हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर ऑन यूट्यूब चैनल द मौर्या क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 10th का कार्बन इट्स कंपाउंड। और कार्बन इट्स कंपाउंड में ऑलरेडी 5 लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं। ये हमारा छठा लेक्चर है। और अब तक हम लोगों ने देखा, पहले लेक्चर हम लोगों ने बॉन्डिंग के बारे में बात किया था, कोवैलेंट बॉन्ड के नेचर के बारे में बात किया था। दूसरे में फिर हम लोगों ने एलोट्रॉप्स को देखा, ठीक है। दूसरे और थर्ड में एक्चुअली दूसरा जो छोटा वीडियो था 7 मिनट का, फिर दूसरे थर्ड में हमने एलोट्रॉप्स के बारे में देखा। चौथे में हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड, मॉडर्न ऑर्गेनिक डिफिनेशन के बारे में जाना, ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिफिनेशन के बारे में जाना, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जाना। और पांचवें में हमने अल्केन, अल्किन, अल्काइन के बारे में डिस्कस किया। उसके आइसोमर के बारे में हम लोगों ने बस थोड़ा सा मतलब देखते चले थे, एग्जाम्पल आइसोमर का साथ में बात करते हुए चले थे। लेकिन हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे, मतलब जब आइसोमर टॉपिक पे आएंगे तब। अभी फिलहाल हम लोगों ने ओपन चेन पढ़ लिया। इसके बाद आज कार्बन चेन शुरू करना है, मतलब कार्बन कंपाउंड के साथ, साइक्लिक कंपाउंड के साथ, कार्बन कंपाउंड हम लोग पढ़ ही रहे हैं, साइक्लिक के साथ क्लोज चेन के साथ शुरू करना है। और क्लोज चेन के साथ हम लोग उसमें भी थोड़ा सा देख लेंगे, उसके एग्जाम्पल के साथ चलेंगे। फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप पे आ जाएंगे। फंक्शनल ग्रुप के बाद हम लोग आइसोमर डिस्कस करेंगे, जो अच्छे से डिस्कस कर लेंगे आइसोमर, ठीक है। तो आइसोमर का ऐसे मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लास्ट में 5 में एग्जाम्पल के साथ डिस्कस कर लिया था कि ऐसे आइसोमर कहलाता है। शायद मैंने डिफिनीशन लिखवाया था, अगर नहीं भी लिखवाया तो कोई बात नहीं, जब आइसोमर को हम डिस्कस करेंगे अलग से तब हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लोज चेन के बारे में, ठीक है। हम लोगों ने ओपन चेन देख लिया, दूसरा था हमारा क्लोज चेन, ठीक है। क्लोज चेन से सीधे क्या मतलब चल रहा है कि जो चेन बन रहा है, जो कंपाउंड बन रहा है, क्या बन रहा है, क्लोज बन रहा है, क्लोज चेन बन जा रहा है। जैसे अगर मैं कार्बन की बात करूं, अगर तो एक क्लोज क्या हो रहा है कि एक रिंग पूरा फॉर्म हो जा रहा है। इसको क्लोज चेन बोल सकते हैं या रिंग बोल सकते हैं। रिंग, एक रिंग बन जा रहा है, मतलब कि अगर स्टार्ट हो रहा है, एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है तो घूम फिर कर उसी पॉइंट पर आ जा रहा है। रिंग तभी तो बनेगा ना। एक क्लोज रिंग कैसे बनेगा, इसी तरह से नहीं बनेगा। तो अगर एक मान लेते हैं कि 4 कार्बन का है, तो कार्बन 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 और कार्बन, ऐसे क्या हुआ, एक चारों एक दूसरे से अटैच हो गया, ये इससे 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 ऐसे, तो क्या हुआ, एक रिंग बन रहा है। देखिए एक क्लोज रिंग बन रहा है, तो ऐसे आएगा क्लोज चेन में, ठीक है। तो क्लोज चेन में हम लोगों ने देखा कि 2 टाइप्स होते हैं क्लोज चेन का, ठीक है। हम लोगों ने क्लोज चेन में क्या देखा, 2 टाइप्स होते हैं। एक क्या क्या, एक एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, ठीक है। तो पहले हम लोग एलिसाइक्लिक पे जाएंगे, देन एरोमेटिक पर आएंगे, ठीक है। तो आते हैं एलिसाइक्लिक पे। ए में हमारा कौन सा है, एलिसाइक्लिक है। तो देखिए एलिसाइक्लिक वैसा कंपाउंड, मतलब वैसे कंपाउंड को बोल रहे हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड, जो क्या कर, मतलब उसके पास क्या है, 3 या 3 से ज्यादा कार्बन होने चाहिए एक रिंग बनाने के लिए। अगर हम कार्बन का रिंग बनाना चाहें तो अगर 2 कार्बन होगा, ठीक है, सिंपली 2 कार्बन है, तो क्या 2 कार्बन से रिंग बनेगा, नहीं बनेगा। लेकिन अगर यही 3 कार्बन रहेगा तो एक रिंग बन गया। तो हमें क्या चाहिए, एलिसाइक्लिक, मतलब एक क्लोज चेन बनाने के लिए क्या चाहिए, 3 या 3 से ज्यादा कार्बन चाहिए, ठीक है। तो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में क्या अंतर करता है, दोनों तो क्या क्लोज चेन ही है, दोनों में 3 से अधिक कार्बन चाहिए, लेकिन हमें डिफर कैसे कर रहा है एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में, उस चीज का डिफिनेशन। तो हम सीधे ऐसा बोल सकते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में, बोल सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, कंपाउंड्स कंटेनिंग रिंग्स ऑफ 3 और मोर देन 3 कार्बन्स, ठीक है। क्या है कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जो कंटेन कर रहा है रिंग को, कितना, 3, कैसे रिंग को, जो 3 या 3 से अधिक कार्बन से बना हुआ है। एक और, एंड यहीं से लिख देते हैं, एंड इट रिजेम्बल्स
रिजेंबल्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिफैटिक कंपाउंड। एलिफैटिक कंपाउंड्स कौन थे? एलिफैटिक कंपाउंड्स हमारे अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। ठीक है, एलिफैटिक में हम लोगों ने उसको डिस्कस किया था, किस अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन को। तो अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन को डिस्कस किया। यहाँ पे एलिसाइक्लिक में क्या बोल रहा है कि वैसा कंपाउंड जो रिंग को कंटेन कर रहा है। कैसे रिंग? जो 3 या 3 से अधिक कार्बन से बने हुए हैं। ठीक है, 3 या 3 से अधिक कार्बन से बने हुए और रिजेंबल्स कर रहा है एलिफैटिक कंपाउंड को एलिफैटिक कैरेक्टरिस्टिक में। तो अब एलिफैटिक और एलिसाइक्लिक जब हम लोगों ने दो अलग अलग डिवाइड कर लिया, दोनों अलग, एक चैन है, एक ओपन चैन है, एक क्लोज चैन है, एक रिंग फॉर्म है, तो कैसे कैरेक्टरिस्टिक और रिजेंबल्स कर रहा है, हम इसके बारे में क्यों बोल रहे हैं ऐसा। तो हम लोगों ने क्या देखा था? अल्केन में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। अल्कीन में क्या था? डबल बॉन्ड था। ठीक है, तो वही यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। एलिसाइक्लिक कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। अच्छा, हम एरोमेटिक पे बाद में आएंगे कि वो रिजेंबल्स करेगा कि नहीं करेगा, हम तब की तब देखेंगे। अभी क्यों रिजेंबल्स कर रहा है? हम इसलिए रिजेंबल्स कर रहा है क्योंकि इसमें भी सिंगल बॉन्डेड है और डबल बॉन्डेड है, लाइक अल्केन एंड अल्कीन। तो अगर हम देखें तो अगर इसमें क्या था, हम लोग एलिसाइक्लिक कंपाउंड में देखा था। एलिसाइक्लिक कंपाउंड ऐसा हो सकता है 3 कार्बन का रिंग, हमें रिंग 3 या 3 से अधिक चाहिए, तो कुछ ऐसा हो सकता है। H अंडरस्टूड है, अब 2 कार्बन इधर अटैच है तो 2 लगा देते हैं H अगर नहीं लगा रहा तो H अंडरस्टूड समझिए कि जितना वैलेंसी बच जाए, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच जाए उसका किसके साथ शेयरिंग करा देना है? हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग का। हाइड्रोजन ही क्यों? क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। और वैसे भी हम लोगों ने मॉडर्न डिफिनेशन में देखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या डिफिनेशन था? हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, मतलब कि जो भी बना है क्या हाइड्रोकार्बन से ही बना है, उसका डेरिवेटिव भी है, तो ये हाइड्रोकार्बन ही है। ठीक है, इसलिए हम हाइड्रोजन को अंडरस्टूड समझेंगे। एक 3 वाला बना दिया, एक 4 या 5, चलिए 5 वाला बना देते हैं। ठीक है, ये 5 कार्बन का क्या है? यहाँ पे H अंडरस्टूड है। ठीक है, अब ये ग्रेटर देन इसका साइन नहीं है, मत समझिए ग्रेटर देन का, ये ऐसे बॉन्ड का है। इसमें हाइड्रोजन और कार्बन में ग्रेटर और स्मॉलर देन का साइन लगाने लगे, नहीं। एक तो ये हुआ, इसमें क्या देख रहे हैं कि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, लाइक अल्केन। अल्केन में भी क्या था? सारे के सारे सिंगल बॉन्ड थे, और इसमें भी क्या है? सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। तो इसको क्या बोलेंगे? साइक्लिक है। और अल्केन की तरह सारे कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड क्या है? सिंगल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो इसको क्या बोल देंगे? साइक्लो अल्केन। ठीक है, अब वैसे ही अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड रहे, चलिए इस बार 4 कार्बन का एक डबल बॉन्ड वाला एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ठीक है, एक कहीं पे डबल बॉन्ड लगा लिया। ठीक है, जैसे ब्यूट 1 इन था, चलिए जैसे ओपन चेन में एक था ब्यूट 1 इन, हम लोगों ने देखा। ये ब्यूट 1 इन या डायरेक्ट ब्यूट इन बोल दीजिए, 1 बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर पोजीशन नहीं मेंशन है तो पोजीशन मेंशन नहीं है तो क्या हुआ? नाम 1 ही होगा। पोजीशन अगर मेंशन नहीं है, अब वैसे भी अभी तो नोमेनक्लेचर हम लोगों ने भी इसमें आपके क्लास में डिस्कस नहीं किया है, तो हम नोमेनक्लेचर में आएंगे तो नेमिंग सीखेंगे। लेकिन ऐसे इसको ये क्या है? ब्यूट 1 इन है, बस इतना जानिए। और ये अगर इसको मैं यहाँ से अटैच कर दूं, या हाइड्रोजन से अटैच करके यहाँ से अटैच कर दूं, तो क्या ये सिमिलर कंपाउंड दिखेगा? तो क्या ये अल्कीन के जैसा सिमिलर है? बस ये ओपन चेन है, रिंग चेन है ना? तो ये क्या हो गया? साइक्लो अल्कीन हो गया। साइक्लो आया है, साइक्लो वर्ड आया कहां से? साइक्लिक से। किस वर्ड से आया है? साइक्लिक वर्ड से आया है। ठीक है, विजिबल अगर नहीं है तो यहां पे लिख देता हूं, साइक्लिक वर्ड से क्या आया है? साइक्लो आया है। ठीक है, तो अब एलिसाइक्लिक कंपाउंड में हमें एलिसाइक्लिक कंपाउंड किसे बोल रहे हैं? वैसे कंपाउंड जो रिंग को कंटेंट कर रहे हैं, वही कितने कैसे रिंग को? वैसे रिंग जो 3 या 3 से अधिक कार्बन से बने हैं। ठीक है, और क्या रिजेंबल्स कर रहे हैं? एलिफैटिक कंपाउंड को रिजेंबल कर रहे हैं। रिजेंबल क्यों कर रहे हैं? एग्जाम्पल्स अभी समझा दिया। ये क्या है? हमारे एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल समझा दिया। ये हमारा क्या है? प्रोपेन था, 3 कार्बन का प्रोपेन होता है, तो ये क्या है? साइक्लोप्रोपेन है।
साइक्लिक है ना, तो साइक्लो लगा दिए, साइक्लोप्रोपेन है, ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन है, और साइक्लोब्यूटीन है, इन डबल बॉन्ड इन, ठीक है। तब हम चलते हैं टाइप्स पे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड के टाइप पे बात करते हैं, ठीक है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड में आते हैं, तो एलिसाइक्लिक ये सब लिख लिए, नोट डाउन कर लिए, इसे मैं रब कर देता हूं, ठीक है। तो रिजेंबल्स क्यों कर रहा है एलिफैटिक कंपाउंड का, क्योंकि लाइक एलिफैटिक कंपाउंड इसमें क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, एंड कार्बन कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। एरोमेटिक में भी डबल बॉन्ड होते हैं, जब एरोमेटिक में डिस्कस करें तो वहां भी डबल बॉन्ड आएंगे, लेकिन दोनों के डबल बॉन्ड में अंतर क्या है, हम वो चीज को देखेंगे, ठीक है। वो चीज को हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे उस चीज को, ठीक है। अब देखिए, तो एलिसाइक्लिक में आते हैं, एलिसाइक्लिक में हमें टाइप्स को देखना है, तो यहाँ क्या टाइप्स हैं, एक है साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्केन एंड साइक्लोअल्कीन, ठीक है। साइक्लोअल्केन एंड साइक्लोअल्कीन है, ठीक है। अब हम साइक्लोअल्केन और साइक्लोअल्कीन की बात कर रहे हैं, तो अब एक कहिएगा कि एक अल्काइन भी था वहां पे, एलिफैटिक में क्या था, अल्केन अल्कीन एंड अल्काइन, तो यहाँ पे साइक्लोअल्केन साइक्लोअल्कीन एंड साइक्लोअल्काइन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं, साइक्लोअल्काइन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हम देखें कार्बन एंड कार्बन के बीच जब ओपन चेन में देख रहे थे, तो जब तीन कार्बन कार्बन के बीच तीन बॉन्ड बन जा रहा था, तो एक वैलेंसी शेष रह जा रहा था, जो एक कार्बन या हाइड्रोजन से अटैच हो सकता है। लेकिन अगर हम साइक्लिक कंपाउंड का देखें, चलिए 3 कार्बन का हम पहले बना लेते हैं एक कंपाउंड। अब देखिए यहाँ पे अगर देखें तो ऑलरेडी सारे कार्बन की क्या है, वैलेंसी दो दो तो पूरा हो चुका है, दो दो हो चुका है, देखिए एक यहाँ से एक यहाँ से, इस कार्बन का एक इससे एक इससे एक इससे किससे अटैच, यानी अब कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे, 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे हैं। अब हमको 3 बॉन्ड चाहिए ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए, आयन बनाने के लिए, चलिए हमने 3 बॉन्ड बना दिया। क्या ये 3 बॉन्ड अब पॉसिबल है इसके बीच, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम कितने बॉन्ड हो सकते हैं, 4 बॉन्ड हो सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच, ठीक है। तो अगर देखें तो इस कार्बन का देखें तो 3 तो इधर शेयर हो चुका है, ठीक है, और 3 1 4, वन मिनट, ठीक है। हम लोग देखिए, अगर देखें 3, देखिए ये क्या है, 3 बॉन्ड है, 1 2 3, और यहाँ देखिए 3 और 1 4, 4 इधर पूरा हो गया। अच्छा ठीक है, अब क्या दिख रहा है, यहाँ पे बॉन्ड तो बनते हुए दिख रहा है, लेकिन ये रिंग नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि इतना ज्यादा स्ट्रेन हो जाएगा, जब आप एंगल स्ट्रेन हो जाएगा, इतना ज्यादा स्ट्रेन हो जाएगा कि ये ऐसा बनेगा ही नहीं, ऐसा बन ही नहीं पाएगा, एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ, आपको ऐसा एक्चुअली साइक्लिक अल्काइन होता है, ठीक है, साइक्लिक अल्काइन होगा, अभी नहीं आप लोग को पढ़ना है इसलिए डायरेक्ट नहीं बोला, लेकिन साइक्लिक अल्काइन कब होगा, साइक्लिक अल्काइन, चलिए लिख देता हूं, ठीक है, नहीं बताएं, हटाइए, साइक्लो अल्काइन, लेकिन किस केस में होगा, साइक्लो अल्काइन आप लोग को तो एकदम सिलेबस से बाहर है, लेकिन अगर होगा भी तो किस केस में होगा, जब लार्जर मतलब मिले, जैसे मान लीजिए कि 7-8 कंपाउंड, 7-8 कार्बन का मिल गया, ठीक है, तो अगर 8 कार्बन को अगर मैं एक तरह से सजाऊं तो 8 कार्बन का भी नहीं होगा, लार्जर मिलना चाहिए, ताकि हमको क्या होगा कि फ्लेक्सिबिलिटी मिले। अगर हम 8 कार्बन का बनाऊं, 8 कार्बन अगर बना हुआ स्ट्रक्चर, तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा, लेकिन यहां भी एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो बहुत बड़ा नंबर चाहिए, और उसके लिए एक स्ट्रक्चर जो बनेगा, ठीक है। अभी आप लोग को बस इतना जानना है, इसका अगर जनरल फार्मूला लिखें तो चलिए जनरल फार्मूला लिखते चलता हूं, फिर डिस्कस करते चलेंगे, वैसे एक बार लिख देता हूं। हम लोग साइक्लो अल्काइन पे आते हैं, जब साइक्लो अल्काइन पे आएंगे तब, अभी साइक्लो अल्केन अल्कीन एंड अल्काइन आएंगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला नंबर पे हम लोग चलते हैं क्या, साइक्लो अल्केन, यहाँ पे चलता हूं, ठीक है। तो इसमें पहला क्या है, चलिए साइक्लो अल्केन, ठीक है। साइक्लो अल्केन में हम लोग क्या देख रहे हैं,
इसका जनरल फार्मूला पहले देखें, ठीक है। जनरल फार्मूला की बात कर लें तो इसका फार्मूला रिजेंबल्स करेगा किसका, अल्कीन वाले फार्मूला को रिजेंबल्स करेगा। तो अल्कीन का फार्मूला क्या था, CnH2n, जबकि अल्केन का देख रहे थे तो अल्केन का फार्मूला क्या था, CnH2n+2। तो यहाँ पे 2 क्यों कमा, क्योंकि अभी हम आएंगे उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर इसमें बात करें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट increases as number of carbon atom, ठीक है, कार्बन एटम इंक्रीजेज, जैसे जैसे कार्बन एटम इंक्रीज करेगा वैसे वैसे क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल की अगर बात कर लें, एग्जाम्पल में तो हम लोग सबसे पहले 3 कार्बन का चलते हैं। 3 कार्बन में क्या आएगा, साइक्लो अल्केन, अल्केन नाम ही है साइक्लोसाइक्लिक अल्केन, ठीक है। अल्केन क्यों, अल्केन का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन फॉर्मूला रिजिमल किससे कर रहा है, अल्कीन से, CnH2n। लेकिन क्यों कर रहा है वो हम लोग देख लेंगे, लेकिन अल्केन से ही कैरेक्टर क्यों रिजेंबल्स होता है। फॉर्मूला देखें तो 1 मिनट रुक जाइए, C एंड C। अब देखिए ये क्या है, साइक्लिक है, इसलिए साइक्लो, 3 कार्बन है, प्रोपेन, ठीक है। तो देखिए हमने क्या देखा कि यहाँ जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो कार्बन एंड कार्बन के बीच क्या है, सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, लाइक अल्केन, ठीक है, अल्केन की तरह, ठीक है। लाइक अल्केन क्या है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। अगर हम प्रोपेन की बात करते हैं, अगर प्रोपेन की बात करते हैं तो कैसा बनाते हैं, कुछ ऐसा बनाते हैं। तो C के बीच कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है। तो अगर बॉन्डिंग देखे तो क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो किससे रिजेंबल्स हुआ, कैरेक्टरिस्टिक अल्केन से रिजेंबल हुआ। लेकिन अगर जनरल फार्मूला देखें तो जनरल फार्मूला एक किसका है, अल्कीन का होता है, CnH2n, लेकिन ये साइक्लो अल्केन का है और रिजेंबल्स अल्केन से ही क्यों कर रहा है, फार्मूला अल्कीन के सेम होते हुए, क्योंकि इसके कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सारे के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या बोल रहे हैं, साइक्लो अल्केन बोल रहे हैं। वहीं पे अगर इसका ब्यूटेन ले ले या पेंटेन ले ले, चलिए, या हेक्सेन ले लेते हैं, चलिए हेक्सेन ले लेते हैं। तो कार्बन कार्बन एंड कार्बन, कार्बन कार्बन एंड कार्बन, ठीक है, कुछ ऐसा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। H अंडरस्टूड है, क्या है, H अंडरस्टूड है, ठीक है। अब आते हैं बात, अब इसमें भी आइसोमर आ जाएगा, आइसोमरिज्म। अगर हमको 6 कार्बन का बनाना है, अगर आइसोमर की बात करें तो इसमें भी आइसोमर आएगा, लेकिन हम इसका आइसोमर कब, जब हम आइसोमर डिस्कस करेंगे तब आइसोमर के सारे टाइप डिस्कस कर लेंगे, उसमें सारे चीज आ जाएंगे, कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। तो आइसोमर का अलग से ही टॉपिक लेकर चलेंगे, क्योंकि अगर हर किसी में थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे तो कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होगा, ये इसलिए पहले ये सब क्लियर हो जाए और डायरेक्ट आइसोमर के टॉपिक में हम लोग आइसोमर को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब सेकेंड पे चलते हैं। सेकेंड हमारा साइक्लो अल्कीन, ठीक है। सेकेंड क्या है, साइक्लो अल्कीन। अब साइक्लो अल्कीन का जनरल फार्मूला देखें। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज रह गया जो मैंने बोला कि फार्मूला इससे क्यों रिजेंबल्स कर रहा है। तो यहाँ में एच को देखें तो वहां में ओपन चेन को, अगर हम अल्केन की बात कर रहे थे अल्केन, अगर हम प्रोपेन को देखें, जैसे यहाँ पे प्रोपेन देख रहे थे, तो कार्बन और कार्बन के बीच यहाँ पे कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है। यहाँ पे कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। तो देखिए कार्बन और कार्बन, अब यहाँ ये कार्बन क्या है, फ्री। अगर इस कार्बन को यहाँ से अटैच किया, ये यहाँ पे फ्री है, तो ये किससे अटैच हो जा रहा है, हाइड्रोजन से अटैच हो जा रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन से अटैच है, 3 हाइड्रोजन से अटैच है, ठीक है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन अभी इस हाइड्रोजन की जगह रिंग बनाने के लिए इस कार्बन और कार्बन से अटैच हो जा रहा है, समझे ना। पहले क्या था, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन से अटैच था, लेकिन रिंग बनाने के लिए कार्बन एंड कार्बन के बीच बॉन्ड बनना जरूरी था। तो कार्बन एंड कार्बन के बीच बॉन्ड बनना जरूरी है, तो कार्बन एंड कार्बन के बीच बॉन्ड बनने के लिए ये हाइड्रोजन को हटेगा और क्या होगा, यहां से जुटेगा। तो क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन निकल गया, तो वही 2 हाइड्रोजन तो निकल के नया फॉर्मूला बना, बात समझे ना। तो यहाँ रिंग, कार्बन एंड कार्बन के बीच एक बॉन्ड बढ़ गया, तो क्या हुआ, जो हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग हो रहा था, अब किसके साथ शेयरिंग हो रहा है, कार्बन कार्बन के बीच शेयरिंग हो रहा है। यहाँ हाइड्रोजन से शेयरिंग होता है, सब कार्बन कार्बन से शेयरिंग हो रहा है, इसलिए 1-2 हाइड्रोजन कम गए, इसलिए फॉर्मूला क्या हो गया, CnH2n।
वैसे ही अल्कीन के केस में भी आएगा साइक्लो अल्कीन, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्मूला की बात करें, जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n-2। सेम मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के केस में increases as number of C increases, as number of C atoms increases, ठीक है। increases क्या शॉर्ट तरीका है, ठीक है, इसे टेंशन नहीं लेना है। अब एग्जाम्पल में देख लें, तो एग्जाम्पल को अगर देखें तो 3 कार्बन का चलिए ले लेते हैं पहले, कार्बन कार्बन एंड कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। अब क्या हुआ, H अंडरस्टूड है हमारा, H क्या था, अंडरस्टूड है। चलिए ये क्या हुआ, साइक्लोप्रोपीन हुआ, क्या हुआ, साइक्लोप्रोपीन हुआ, ठीक है, साइक्लोप्रोपीन। अब बात करते हैं एक और ले लेते हैं, चलिए इसमें हेक्सिन का ही बना लेते हैं, हेक्सिन। अब इसका कार्बन वो गिन लीजिए, देखिए 3 कार्बन है और कितना है, 4 हाइड्रोजन है, C3, तो H क्या हो गया, 2 - 2 4, 1 2 3 4। तो किसका फॉर्मूला से, जनरल फॉर्मूला से किसका जा रहा है, अल्काइन का, लेकिन रिजेंबल्स किससे कर रहा है, अल्किन से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लाइक डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, C3H4 किसको रिजेंबल्स कर रहा है, ड्यू टू बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन्स, रिजेंबल्स करेगा अल्किन को, साइक्लो अल्किन, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने बोला कि एलिफैटिक जो है, सॉरी एलिसाइक्लिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक रिजेंबल्स कर रहा है, किसका, एलिफैटिक का, एलिफैटिक का, ठीक है। अब हेक्सिन का देख लेते हैं, तो चलिए यह हेक्सिन का, और एक डबल बॉन्ड लगा देते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, ये साइक्लोहेक्सिन हो गया। जनरल फॉर्मूला में कोई डाउट, क्योंकि यहां पे -2 क्यों हुआ, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच बॉन्डिंग, एक कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बढ़ गया। अगर यही हमको प्रोपीन का बनाना होता, प्रोपीन क्या बनाते हैं, कुछ ऐसा बनाते हैं। तो अब साइक्लो करने के लिए यहां से यहां जोड़ रहे हैं, तो क्या एक हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा ना, दोनों के पास एक एक, तो 2 हाइड्रोजन को हटाना पड़ा, तो वही 2 हाइड्रोजन को तो हम यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। अब चलिए वैसे ही बना लीजिए, अपना पेंटीन बना लीजिए, साइक्लोपेंटीन बना लीजिए, उधर भी पेंटेन बना सकते हैं, हेप्टेन बना लीजिए, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोहेप्टीन, ठीक है। अब आते हैं साइक्लो अल्काइन पे, अल्काइन पे। एक्चुअली उस टाइम मैंने सीधे बोल दिया कि नहीं बनाया जा सकता, लेकिन क्यों, एक्चुअली आप लोग के सिलेबस में है नहीं, ठीक है, आप लोग के सिलेबस में है नहीं, और अभी स्ट्रेन वेस्ट्रेन के बारे में भी आप लोग को नहीं पढ़ना है। जब बॉन्डिंग पढ़िएगा, तो बॉन्डिंग पढ़ते समय, जब क्लास 11th में आप लोग बॉन्डिंग पढ़िएगा, तो उस समय आप लोग को बॉन्ड स्ट्रेन, ये सब बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेन, ये सब के बारे में अच्छे से बताया जाएगा, तब उस समय आप लोग को बताया जाएगा। और जब उसमें आइएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उस समय साइक्लो अल्काइन पढ़ा दिया जाएगा आप लोग को, ठीक है। इसलिए मैंने डायरेक्ट बोल दिया अभी फिलहाल के लिए कि नहीं होता, लेकिन चलिए अब बता ही रहा हूं तो सोचा बता ही देता हूं, ठीक है। तो साइक्लो अल्काइन, अब इसका जनरल फार्मूला देखें, तो पहले ऐसे बोलेगा कि अल्केन, देखिए एक ऐसा बोल सकते हैं कि जब हम लोग अल्केन का देखे तो फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2। तो साइक्लो अल्केन का क्या हो गया, +2 को हटा दिया, यानी 2 हाइड्रोजन हटा दिए। वहीं पे साइक्लो अल्कीन की जब बात आया, तो हम लोगों ने क्या किया, अल्काइन वाला फॉर्मूला बैठा दिए। तो अब तो अल्केन अल्कीन अल्काइन के बाद कुछ होता ही नहीं है, तो साइक्लो अल्काइन का क्या फॉर्मूला होगा। एक्चुअली वैसे नहीं डिसाइड कर रहे थे फॉर्मूला, हम लोग कैसे बॉन्डिंग से डिसाइड करते हैं। जैसे ही कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बढ़ रहा था, तो कार्बन एंड कार्बन के बीच बॉन्डिंग बढ़ने से क्या हुआ कि हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो क्या हुआ, हाइड्रोजन को हटाना पड़ा। तो यहाँ पे एक और बॉन्ड बढ़ रहा है, आइन आ रहा है, यानी ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, यानी एक और बॉन्ड बढ़ रहा है, यानी 2 हाइड्रोजन फिर से निकलेगा। तो जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, CnH2n-4, ठीक है। यहाँ पे H-4 हो गया। एक्चुअली ऐसे देखें तो फिर सेम मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का, MP एंड बॉइलिंग पॉइंट
increases as number of C atoms increases, ठीक है, एज नंबर ऑफ सी एटम्स इंक्रीज है। अच्छा, सी एटम्स इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, सी एटम इंक्रीज कर रहा है, मतलब जितना अगर सी एटम इंक्रीज कर रहा है उसमें साथ में कुछ हाइड्रोजन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, कुछ नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या हुआ कि वो इंक्रीज होने से मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो गया। मॉलिक्यूलर मास वंडर वाल फोर्सेस जब आप पढ़िएगा तब आपको मालूम चल जाएगा कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट नंबर इंक्रीज होने से क्यों इंक्रीज हो रहा है। जब आप वंडर वाल फोर्सेस के बारे में पढ़िएगा क्लास 11th में, तो आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे वंडर वाल फोर्सेस एक्ट कर रहा है इसमें और स्टेबिलिटी दिलाने में। और स्टेबिलिटी जैसे ही दिलाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ने से क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। तब इसका एग्जाम्पल के बात करें तो क्या होना चाहिए, पहले तो इसके लिए क्या होना चाहिए इसे मैं बता दे रहा हूं, रिंग ऑफ अ स्मॉलर नंबर सी एटम्स इज नॉट पॉसिबल, लिख लीजिए, रिंग्स ऑफ a smaller number of C atoms, C atom is carbon atoms, are not possible due to angle strain, ठीक है। एंगल स्ट्रेन के कारण जो एंगल बन रहा है ये दोनों के बीच, एक कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है। जैसे इसके बीच के एंगल की बात करें तो जनरली आप अगर हेक्सागन की बात करें, ये प्रॉपर हेक्सागन नहीं होगा, डबल बॉन्ड आने के कारण क्या हुआ, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो अब प्रॉपर हेक्सागन में आप क्या देखते हैं कि 120 डिग्री होता है, ठीक है। अरे मैथ बनाते हैं ना जी, तो मैथ में देखे होंगे ना, क्या होता है 120 डिग्री होता है। तो एक मिनट, सॉरी 60 डिग्री एंगल होता है, एक्सक्यूज मी माफ कीजिएगा, ट्रायंगल में होता है 120। अगर हम प्रॉपर ट्रायंगल की बात करें तो क्या होता, अरे यार मैं उल्टा ही बोल रहा, 60 होता है इसमें और हेक्सागन में क्या होता है 120 होता है, ठीक है। ऐसा एंगल कंफ्यूजन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा मैथ में ज्यादा वीक हूं, 120 होता है शायद। अच्छा छोड़िए, हमें अभी तो क्या है, तो एंगल स्ट्रेन हो जा रहा है। एंगल स्ट्रेन होने के कारण मतलब कि नजदीक होने के कारण, बॉन्डिंग नजदीक होने के कारण बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है और क्या होगा, वो कंपाउंड टूट जाएगा, नहीं बन पाएगा। तो रिंग ऑफ लॉन्ग नंबर, रिंग्स ऑफ लार्ज नंबर, सीधे लॉन्ग नंबर नहीं, large number of C atoms are only possible due to angle strain, due to flexibility in ring, flexibility in rings। क्या हो जाएगा, लार्ज नंबर होने के कारण क्या हो जाएगा, रिंग फ्लेक्सिबल हो जाएगा। मतलब मान लीजिए 10 कार्बन का कंपाउंड है कुछ, तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बना, तो क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर क्या हुआ, फ्लेक्सिबल हो जाएगा। थोड़ा सा अगर उसको एडजस्ट करना पड़ेगा तो क्या होगा, खुद को एडजस्ट कर लेगा। लेकिन अगर ये 3 कार्बन का ही रहेगा तो कहां से एडजस्टमेंट कर पाएगा, ये एंगल स्ट्रेन के कारण बन ही नहीं पाएगा। लेकिन अब 10 कार्बन का है, 12 कार्बन का है, 15 कार्बन का है, तो क्या करेगा, वो खुद को एडजस्ट कर लेगा। उसको जिस वे में हल्का सा मोड़ना पड़ा तो एक कार्बन को थोड़ा दूसरा तरफ दे देगा, दूसरे कार्बन को दूसरा तरफ कर देगा, खुद को उसके अनुसार जितना स्ट्रेन को कम कर सके, कंपाउंड को स्टेबल करने के लिए जितना एंगल से मोड़ना पड़े वो खुद को क्या करेगा, मोड़ लेगा, एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये साइक्लोअल्काइन का हो गया। तो क्या होगा, स्मॉलर नंबर का जो नंबर होगा कार्बन एटम का, जैसे 3, 4, 5, 6, 7, ये सब क्या है 8 पॉसिबल नहीं है, क्यों, स्ट्रेन के कारण, एंगल स्ट्रेन के कारण, ठीक है। और वही लार्ज नंबर का रहेगा तो पॉसिबल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा तब, क्योंकि रिंग फ्लेक्सिबल हो जाएगा। रिंग फ्लेक्सिबल होगा तो अपने आप को स्टेबल करने के अनुसार से खुद को एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया हमारा, क्या हम लोगों ने देख लिया साइक्लो एलिसाइक्लिक देख लिया, एलिसाइक्लिक में साइक्लो अल्केन देखे, साइक्लो अल्कीन देखे और
अल्काइन देख लिए। ठीक है, आइसोमर पर कब आएंगे, आइसोमर जब हम आइसोमेरिज्म टॉपिक पे आएंगे तब आइसोमर के बारे में डिस्कस कर लेंगे। अभी चलते हैं हमारा आज एरोमेटिक पे। बी में क्या था, एरोमेटिक। एक्चुअली अभी जो आपको एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि अभी आपको जो पढ़ना है वो एरोमेटिक जो पढ़ना है वो हेक्सागोनल एरोमेटिक पढ़ना है, मतलब कि सारे 6 कार्बन वाले रिंग पढ़ने हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि केवल 6 कार्बन वाले रिंग ही एरोमेटिक रिंग हो सकते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड हो सकते हैं, 5 वाले भी हो सकते हैं। उसका एरोमेटिक कैसे होता है, उसका रूल, ये सब आपको 11th में पढ़ना है। अभी जितना एरोमेटिक जानना है, एक्चुअली सिलेबस में शायद आपका एरोमेटिक कंपाउंड नहीं हो, और अगर है भी, अगर जानना भी है तो सिर्फ और सिर्फ 6 कार्बन वालों को जानना है। ठीक है, तो 6 से आपको ज्यादा जानना नहीं है, 6 से ज्यादा वाले या कम वाले का, तभी आपको 6 कार्बन वालों का ही केवल जानना है। ठीक है, तो बोल सकते हैं साइक्लिक कंपाउंड in which direct cyclic compounds which contain rings of one or more rings, ऐसे लिख लीजिए, one or more than one hexagonal rings having alternate double bond। ठीक है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, यहाँ भी एरोमेटिक में भी डबल बॉन्ड है, साइक्लो अल्कीन में भी डबल बॉन्ड था। जब हम साइक्लो अल्कीन के देखे थे वहां भी डबल बॉन्ड था, लेकिन और यहाँ भी डबल बॉन्ड है, लेकिन वहां में क्या था, अगर 1 और 2 मतलब था तो उसमें क्या था, ऐसा कोई नहीं था कि अल्टरनेट था। इसमें क्या कंडीशन है, अल्टरनेट है। ठीक है, अच्छा, एरोमेटिक का क्या होता है, एक इसके पास अपना ईट हैज, या ऐसे लिख सकते हैं, दे हैव ऑन एरोमा। ठीक है, एरोमा मतलब गंध, उनका एक प्रकार का एक पहले जब सबसे पहले एरोमेटिक्स जब जो मिले थे या इनके बारे में खोजा गया था, एरोमेटिक्स के बारे में पता किया गया था, बनाया गया था, तो उनके पास एक कैरेक्टरिस्टिक ऑडियोर था जो अच्छे सुगंध वाले, एरोमा मतलब होते हैं अच्छे सुगंध वाले। तो पहले जितने एरोमेटिक्स जो नॉन थे क्या थे, अच्छे सुगंध वाले थे, इसलिए उनका नाम दे दिया गया एरोमेटिक कंपाउंड्स। वैसे कंपाउंड जिनका एरोमा क्या है, जिसका खुशबू क्या है, अच्छा है। ठीक है, तो इसलिए उनको एरोमेटिक का दिया गया। बाद में कुछ ऐसे भी मिले जिनका एरोमा सही नहीं है, ठीक है, खराब गंध है, तो दे आर ऑन एरोमा, दे हैव देयर ऑन एरोमा, इसलिए इनको क्या बोला गया, एरोमेटिक बोल दिया गया। ठीक है, तो अब अगर एग्जांपल देखिए, जैसे 1 रिंग, एक हेक्सागोनल रिंग बना लेता हूं, सॉरी, अरे यार प्रॉपर हेक्सागन से बन ही नहीं रहा, चलिए अब तो बन जाएगा। ठीक है, ये हेक्सागोनल रिंग हो गया। अब अल्टरनेट मैनर में, यानी 1 2 3, ये क्या है, अल्टरनेट है, एक के बाद एक गैप करके देन। ठीक है, तो ये क्या है, कॉर्नर क्या है, कॉर्नर, ईच कॉर्नर रिप्रेजेंटिंग अ कार्बन। तो एक कॉर्नर, प्रत्येक कॉर्नर क्या कर रहा है, एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए यहाँ पे मैं कार्बन ही लिख देता हूँ। ठीक है, कार्बन, देन कार्बन एंड कार्बन एंड कार्बन एंड कार्बन। ठीक है, तो क्या है, देखिए कार्बन एंड कार्बन, तो क्या अल्टरनेट मैनर में है। अल्टरनेट मैनर क्या होगा, यहाँ पे रेजोनेंस हो जाता है, ये यहाँ जाएगा। रेजोनेंस के बारे में अभी आपको नहीं जानना है, रेजोनेंस आप जब अगले क्लास में पढ़िएगा, क्लास 11th में रेजोनेंस के बारे में आपको अच्छे से जानना है। ठीक है,
तो यहाँ पे अभी रेजोनेंस की हम बात नहीं करेंगे, बस हम यहाँ पे सीधा देखेंगे कि क्या है, अल्टरनेट मैनर में है। कार्बन कार्बन के बीच बॉन्डिंग कैसा है, अल्टरनेट मैनर में है, एक के बाद एक गैप देके, जैसे इस कार्बन के बीच है तो यहाँ गैप है, देन है देन है देन है, ठीक है। तो ऐसा क्या है, इसको बोलते हैं एरोमेटिक। अच्छा, हमने लिखा वन और मोर देन वन, तो वन एंड मोर देन वन, चलिए हेक्सागोनल बना लेते हैं। ठीक है, ये 2 हेक्सागन है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो कुछ ऐसा, अब देखिए ये क्या हुआ, अब इसमें देखें तो एक कार्बन इसके सिमिलर है ना, तो ये बॉन्ड भी इसमें काउंट होगा और इसमें भी काउंट होगा। तो अगर इसमें देखें तो ऐसे है और इसमें देखें तो ऐसे, अल्टरनेट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए एरोमेटिक कंपाउंड क्या बोले, ऐसा साइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन वन और मोर देन वन हेक्सागोनल रिंग हैविंग अल्टरनेट डबल बॉन्ड, दे हैव, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है, दे हैव देयर ऑन अरोमा, इनका अपना एक एरोमा होता है, एक अपना गंध होता है खास तरह का, ठीक है। इसके कारण से इनका नाम एरोमेटिक दिया गया, ठीक है। तो ये एक्चुअली इसका जो नाम क्या है, इसका नाम बेंजीन है। आप लोग को बेंजीन ही पढ़ना है, ठीक है। बेंजीन नेफ्थेनिलीन हो जाएगा, तो ठीक है, आप लोग को बस बेंजीन पढ़ना है। चलिए, तो ये हमारा क्या हुआ, हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, साइक्लिक में क्या देखा, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब एक्चुअली ये तो हमने क्या देखा, होमोएटॉमिक देखा, एक हेटेरोएटॉमिक। हमने शुरू में बात किया था होमोएटॉमिक एंड हेटेरोएटॉमिक में डिवाइड किया था, जब हम लोगों ने बनाया था कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे यहाँ पे फिर से एक बार रिवीजन के लिए वो कर देता हूँ फटाफट, ठीक है। ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो से, तो ये कई टाइप का हो सकता है, एक तो ओपन चेन हो सकता है, ठीक है, और एक क्लोज चेन हो सकता है। ओपन चेन एंड क्लोज चेन, ओपन चेन में क्या था हमारा, एलिफैटिक था, ठीक है, और यहाँ पे क्लोज चेन में क्या था, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, ठीक है। दोनों में हमने होमो बात किया था और हेटेरो बात किया था, होमोएटॉमिक एंड हेटेरोएटॉमिक। तो होमोएटॉमिक एंड हेटेरोएटॉमिक, एक्चुअली आपको जो पढ़ना है वो केवल होमोएटॉमिक पढ़ना है, हेटेरोएटॉमिक नहीं पढ़ना है, इसलिए हेटेरोएटॉमिक को क्या कर दिया, सीधा सीधा स्किप कर दिया, ठीक है। बहुत ज्यादा कंटेंट हो जाता, बाहर चला जाता। और आप लोग के अगर अभी जैसा कि बोर्ड नजदीक है, आप लोग का टर्म 2 बहुत नजदीक है, तो टर्म 2 के हिसाब से चलना है, ज्यादा एक्स्ट्रा लेकर नहीं जाऊंगा, ठीक है। आइसोमेरिज्म में थोड़ा सा लेके चलूंगा, थोड़ा थोड़ा बता दूंगा क्योंकि वो जरूरी है, ठीक है, वो आगे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आइसोमेरिज्म में जाऊंगा। यहाँ पे होमो और हेटेरो डिस्कस करना उतना कोई खास नहीं, बस होमो से इतना समझिए कि होमो का मतलब ऐसा रिंग जिसमें सारे कार्बन, जो रिंग में कार्बन जो हो, जो रिंग बन रहा हो वो सारे कार्बन एटम से बना हुआ है। और हेटेरो का मतलब क्या हुआ, वहां पे रिंग कार्बन के अलावा भी कोई अदर एटम इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो होमो और हेटेरो में यही अंतर है। तो टर्म 2 नजदीक होने के कारण हेटेरो को स्किप कर दिया, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो है उसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमारा क्या रह गया, ये हमारा इधर क्लियर हो गया। अब हम लोग को देखना है फंक्शनल ग्रुप, तो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप के बाद देन आइसोमेरिज्म। तो कल का टॉपिक रहेगा हमारा फंक्शनल ग्रुप, कल पूरा इसी पे चलेगा और फंक्शनल ग्रुप अच्छे से कल पूरा देख लेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए, उनको भी हेल्प कीजिए, उनको भी सहायता मिले पढ़ने में, ठीक है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि वीडियो आप लोग के पास पहुंचता रहे, नोटिफिकेशन पहले से मिलता रहे, ठीक है। धन्यवाद।